We are, of course, focusing on the Lok Sabha elections, which are fast approaching. A lot of breaking developments coming in that we're going to be, talking about over the course of the next half an hour. Let's begin with some breaking news coming in from Bihar. All right. Well, sources have told NewsX that seat-sharing talks are underway in Bihar after buzz of a rift between the BJP and its regional partners in the state. Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai has downplayed talks of a rift and has met with Hindustani Awam Morcha leader Santosh Suman at his residence. Both leaders spoke reassuringly about the meeting and the state of affairs for the NDA in Bihar. Let me bring in Shakti for more details on this story. Shakti, is all well within the NDA? Is the HAM still within the NDA? Is all well? What was this meeting about? देखिए, एनडीए में जब से नीतीश कुमार वापस आए तब से कहीं ना कहीं जो छोटे दल है, बात हम करें चिराग पासवान की करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या जितेंद्र मांझी की बात करें और पशुपति पारस की बात करें, तमाम जो छोटे छोटे दल हैं जो एनडीए में बीजेपी के साथ पहले से थे, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद कहीं ना कहीं जो तमाम छोटे दल हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बीजेपी के साथ आए थे, अब इनकी की जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं एनडी सीट शेयरिंग का जो पेच है वो बिहार में जो है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो चिराग पासवान है उनकी नीतीश कुमार से नहीं बनती। पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान के चाचा है, दोनों चाचा भतीजे में नहीं पड़ती है एक दूसरे से। उसका जितेंद्र मांझी की पार्टी है जो कि नीतीश कुमार से ही अलग होके बनी है। तो तमाम जो क्षेत्रीय दल है कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो बीजेपी की मुश्किलें हैं थोड़ी बढ़ती जरूर गई है बिहार में, क्योंकि जो सीट शेयरिंग का पेच है, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में और पिछली बार एनडीए ने 39 सीटें बिहार से जीती थी। ऐसे में फिर से वही इतिहास को दोहराने के लिए अब एनडीए को, खासकर एनडीए में बीजेपी को काफ़ी जो है वो मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो छोटे छोटे एयरलाइंस हैं, चिराग पासवान चाह रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़े जहां से उनके चाचा पशुपति पारस चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में चिराग पासवान की भी नाराजगी सामने आई थी और हालांकि चिराग पासवान जो है गृह मंत्री अमित शाह से कल उनकी दो मुलाकात हुई थी, तकरीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातें हुई। उसके बाद चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि ऑल इज वेल है और उनकी बातें सुनी गई है। अब आज जो है आपको बताया कि जितेंद्र मांझी की हम जो पार्टी है उनके जितेंद्र मांझी के बेटे संतोष सुमन जो कि अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके आवास पर जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय, बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे भी हैं, वो गए और घर पे जाके दोनों नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात हुई है और उसके बाद दोनों नेता बाहर निकले। और हालांकि इसके बाद जो है नित्यानंद राय ने कहा कि उनके संतोष सुमन से उनकी पुरानी संबंध है और वो अक्सर आते ही रहते हैं और इंडिया गठबंधन में, माफ़ कीजिएगा, कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ नहीं है। और साथ ही साथ इसके बाद संतोष सुमन ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भी कहा कि जो एनडीए गठबंधन है वो मजबूत है और 1-2-3 दिनों में जल्द जो है सीट शेयरिंग को लेकर मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान की नाराज़गी है, हम पार्टी के जितेंद्र मांझी की नाराज़गी है, ये लोग लोकसभा में चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है कि 6 लोकसभा की सीटें उन्हें चाहिए और राज्यसभा में 1 सीट चाहिए। और पशुपति पारस जो उनके चाचा है वो भी 5 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम की, तो हम भी 2 सीटें चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा खुद 3 सीटें चाहते हैं। अब एक देखना दिलचस्प हो जाएगा कि एनडीए में बीजेपी अपने घटक जो उसके छोटे छोटे अलायंस हैं जो कि नीतीश कुमार से पहले साथ में थे, अब उन सबों को किस तरह से मनाती है, क्योंकि अब नीतीश कुमार के आने के बाद 40 में से जो सीटें हैं, कहा जा रहा है कि जेडीयू जो है कह रही है जो उसके 17 सीटिंग एमपी हैं, इससे कम सीट उसे नहीं चाहिए। ऐसे में बीजेपी जो है जो पशुपति पारस हैं उन्हें, जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि अपने कोटे से, अपने सिंबल से जो है समस्तीपुर जो कि सुरक्षित क्षेत्र सीट है उस पर पशुपति पारस को जो है वहाँ से टिकट चुनाव लड़ा सकती है अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले कुछ समय में जब सीटों का बंटवारा होगा एनडीए में, तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ती है, क्योंकि बीजेपी भी जो है
17 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में अगर 40 में से 17 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ती है और 16 सीटों पे जो है जेडीयू की तरफ से अगर चुनाव लड़ती है तो 33 सीटें हो जाती है और बाकी की जो 7 सीटें हैं उसमें से चिराग पासवान को, पशुपति पारस को, हम पार्टी के जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें देनी होगी बीजेपी और जेडीयू को। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एनडीए में कहीं ना कहीं जो पुराने अलायंस हैं जो बीजेपी के साथ हैं वो नीतीश कुमार के आने के बाद कहीं ना कहीं खुद को सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या फाइनल होता है, अभी भी बातचीत का दौर जो है वो जारी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.